हेलो दोस्तों, बुक वर्ल्ड बाई एसके चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं उस बचपन की जो आज स्मार्टफोन की चमक में कहीं खो गया है। जोनाथन हाइट की किताब द एंशिएंट जनरेशन हमें याद दिलाती है कि तकनीकी जितने तेजी से हमारे जीवन में आई है, उतनी तेजी से हमने हमारे बच्चों के मन को तोड़ना शुरू कर दिया है। तो आइए इस किताब के जरिए हम समझते हैं कि क्यों आज का बच्चा पहले से ज्यादा अकेला, परेशान और चुप है, और हम आखिर क्या कर सकते हैं उसे फिर से मुस्कुराने के लिए। चैप्टर 1, द ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड। दोस्तों, पहले एक बच्चा शाम होते ही घर से बाहर निकलता था। कभी मिट्टी में खेलता था, कभी पेड़ों पर चढ़ता था, कभी दोस्त में आता था और कभी लड़ता भी था। पर हर अनुभव में एक बात थी, और जिंदगी का एहसास भी। आज वही बच्चा अपने कमरे में बैठा होता है, स्मार्टफोन हाथ में, आंखें स्क्रीन पर, और मन एक डिजिटल भूल भुलैया में खोया हुआ। जोनाथन हाइट कहते हैं इसे द ग्रेट रिवायरिंग, यानी बचपन की वह प्राकृतिक संरचना जिसे हमने धीरे धीरे मोबाइल और सोशल मीडिया से बदल दिया है। उदाहरण के लिए, जहाँ पहले कोई बच्चा पार्क में दौड़ता था, अब वो स्क्रीन पर फिंगर स्लाइड करता है। वहाँ अब हर जवाब गूगल पर है, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत धीरे धीरे कम हो रही है। ऑथर हमें समझाते हैं कि हमें इस खोए हुए बचपन को वापस जमीन पर लाना है, जहाँ असली खेल, असली रिश्ते और असली जिंदगी फिर से सांस ले सके। चैप्टर 2, द डिक्लाइन ऑफ प्ले बेस्ड चाइल्डहुड। जोनाथन बताते हैं कि आज का बच्चा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में रह रहा है। कोचिंग क्लासेस, स्क्रीन पर गेम्स और टाइम टेबल से बधी जिंदगी। पर असली सीख तब होती है जब बच्चा खुला खेल खेलता है, जहाँ पर कोच नहीं, कोई स्कोर नहीं, बस अपनी मर्जी से खेलना। वहीं से आती है इमोशनल ताकत, निर्णय लेने की कला और नया सोचने की आज़ादी। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब दोस्तों से मैदान में क्रिकेट खेलता है तो वो सीखता है कि हारना क्या होता है और दोबारा उठना कैसा होता है। पर जब वही बच्चा पूरे दिन मोबाइल पर कैंडी क्रश या बीजीएमआई खेलता है तो वो सिर्फ स्क्रीन पर जीतता है, अंदर से कहीं ना कहीं वो खाली रह जाता है। जोनाथन हाइट कहते हैं कि खेल वो जमीन है जहां आत्मविश्वास उगता है, उसे छीनने का हक किसी भी स्क्रीन को नहीं होना चाहिए। चैप्टर 3, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ऑथर बताते हैं कि सोशल मीडिया सबसे ज्यादा असर करता है बच्चों की सेल्फ इमेज पर। जब एक बच्चा रोज सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट शरीर और परफेक्ट चेहरा देखता है तो वो अपने आप को उसी आईने में तोलने लगता है, और ये तुलना धीरे धीरे नाखुशी, हीन भावना और मानसिक थकान में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा इंस्टाग्राम पर हमेशा हंसते घूमते महंगे कपड़ों में लोगों को देखता है तो उसे लगता है मेरी जिंदगी तो वैसी नहीं है, शायद मैं उनसे पीछे हूँ, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। इसलिए बच्चों को सिखाना जरूरी है कि सोशल मीडिया एक संपादित सच है, हकीकत नहीं। और सबसे जरूरी, उन्हें यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि उनकी असली दुनिया ही सबसे खूबसूरत है। चैप्टर 4, स्लीप डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ। जोनाथन इस अध्याय में बताते हैं कि सोने से पहले स्क्रीन देखने की आदत ने बच्चों को नींद की गंभीर समस्या से प्रभावित किया है। नींद की कमी सीधे तौर पर डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और मानसिक असंतुलन से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा हर रात सोने से पहले 2 घंटे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर बिताता है तो उसकी नींद की गुणवत्ता गिरती है। अगली सुबह वो थका हुआ, चिड़चिड़ा और ध्यान से दूर हो जाता है। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बेडरूम को डिजिटल फ्री जोन बनाएं। नींद को एक लग्जरी नहीं, एक मानसिक जरूरत समझें। चैप्टर 5, पेरेंटिंग इन द डिजिटल एज। जोनाथन कहते हैं कि डिजिटल युग में पेरेंटिंग एक चुनौती बन गई है। बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन देकर उन्हें चुप कराना आसान है, पर उनसे बातें करना, सुनना और समय देना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए, अगर एक परिवार एक नियम बताए कि रात के 8 बजे के बाद घर में कोई फोन नहीं चलेगा तो शुरुआत में बच्चों को थोड़ा तकलीफ होगी, पर कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे रिश्ते फिर से खुलने लगे हैं
और वो खोई हुई बातें फिर से लौट आई हैं। इसलिए पेरेंट्स को खुद डिजिटल रोल मॉडल बनना होगा। बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वही करता है जो आप करते हैं। अगर पेरेंट्स फोन में घुसे रहते हैं तो बच्चा कैसे समझेगा कि उसका मन सुनने लायक भी है। चैप्टर 6 सॉल्यूशन फॉर ए हेल्थियर चाइल्डहुड। जोनाथन सिर्फ समस्याएं नहीं बताते, वे हमें रास्ता भी दिखाते हैं। वे कहते हैं स्कूलों को फ्री फोन जोन बनाना चाहिए, सोशल मीडिया पर उम्र की पाबंदियां लागू हों, बच्चों को कम से कम 14 साल की उम्र तक स्मार्टफोन से दूर रखा जाए। याद रखिए, बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, ये हम सबकी साझी दौलत है। शायद हम एक पूरी पीढ़ी को स्क्रीन से हटा नहीं सकते, लेकिन हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हर बच्चे के लिए ऐसा कोना बनाएं जहां वो बिना किसी डिजिटल शोर के खुल के सांस ले सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी मोहल्ले में हर रविवार को फोन फ्री इवनिंग हो, जहां पर सब बच्चे मिलकर क्रिकेट, पेंटिंग और स्टोरी टेलिंग करें, तो वो सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं होगी, वो एक स्मृति बनेगी और एक बचपन की खुशबू फिर से लौट आएगी। याद रखें, बदलाव सिर्फ सरकार नहीं लाती, बदलाव हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। हम सभी जानते हैं कि भारत में स्मार्टफोन यूज दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक स्टडी के अनुसार 70% भारतीय बच्चे हर दिन 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर रहते हैं। वो बात अलग है कि कुछ स्कूल और समुदाय बदलाव ला रहे हैं, जैसे पुणे का एक स्कूल जहाँ नो फोन फ्राइडे शुरू हुए हैं। बच्चे अब उस दिन डांस करते हैं, आर्ट बनाते हैं और फिर हंसते हैं। इसलिए अब बारी हमारी है। क्या हम 30 दिनों तक हर दिन सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन से दूरी नहीं बना सकते हैं, और उस घंटे पे कुछ ऐसा करें जो मन को छू जाए, जैसे किताबें पढ़ना, बाहर टहलना या बच्चों से आंखों में आंखें डालकर बात करना। क्या आप अपने बच्चों को वो बचपन दे पा रहे हैं जो आपने जिया था? अगर जवाब नहीं है तो शायद बदलाव की शुरुआत आज से ही करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी द एंग्शियस जनरेशन की वो सीख जो सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे घरों में, दिलों में और जिम्मेदारियों में बसनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ महसूस करवा पाया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को हर माता पिता, हर शिक्षक और हर दोस्त तक पहुंचाएं। बुक वर्ल्ड बाय एसके में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, रिश्तों को थोड़ा ज़्यादा जिए। धन्यवाद दोस्तों।